की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर एक भजन है। माताएं प्रायः इसको गाया करती हैं और बहुत ही भावनात्मक इसका अर्थ है। अगर इस भजन को सुन इसका अर्थ आप समझ लेंगे तो भगवान से मिलने की विधि क्या है इस भजन में स्पष्ट है। पहले भजन सुना देते हैं, फिर इसका अर्थ बता देंगे। सांवरे से मिलने का, श्याम सुंदर से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चलें, चलो सखी सत्संग में चलें। हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चलें, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। विष भरे प्याले को, विष भरे प्याले को, अमृतमय बनाना है। सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चलें, हमें हरि गुण गाना है। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। चीर बढ़ाना है, मेरी लाज बचाना है। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। चीर बढ़ाना है, मेरी लाज को बचाना है। सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है।
चलो सत्संग में चलें, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चलें, सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। खट्टे मीठे बैरों का, खट्टे मीठे बैरों का, तुम्हें भोग लगाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में ढूंढा तुम्हें। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में ढूंढा तुम्हें। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चलें, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चलें, हमें हरि गुण गाना है। बड़ा ही प्यारा भजन है। सांवरे से मिलने का, भगवान से, परमात्मा से मिलने का एक ही बहाना है, वो है सत्संग। गोपिकाएं जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो जा कर के मिलती थी, बांसुरी सुनती थी, सत्संग सुनती थी। कंस ने पंडितों को सुपारी दे रखा था कि स्वाहा स्वाहा करो, कृष्ण खत्म हो जाएं। तो पंडिताइन लोग भगवान कृष्ण की खूब सत्संग भजन सुना करती थी, बांसुरी जाके सत्संग। वो लोग भक्त थी, तो उसी बहाने भगवान का दर्शन भी हो जाए। तो पति देवता बोले, अरे बताओ, हम स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, कंस से पैसा लेके तुम लोग उसी ग्वाल बाल का जाके सत्संग सुनते रहती है, कंस देखेगा तो क्या कहेगा। सब पंडिताइनों को घर में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया और सब वो चले गए हवन करने भगवान कृष्ण को मारने के लिए। और इधर पंडिताइन लोग की आत्मा निकल निकल के चली गई वहाँ जहाँ भगवान सत्संग बोल रहे थे, बांसुरी सुना रहे थे। यहाँ सब लोग आए जब घर में तो देखे, अरे इन लोगों की तो लाश पड़ी है। वहाँ जाके दौड़ के देखे तो सब बैठ बैठ के सत्संग सुन रही हैं। तो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है।
सत्संग, जहाँ संत मिलेंगे वहाँ क्या होगा? सत्संग ही तो होगा, भगवान की चर्चा होगी। एक सत्संग तो यह है, और यही सत्संग धीरे धीरे वास्तविक सत्संग की तरफ ले जाता है। फिर धीरे धीरे यह आत्मा सत्य का संग करने लगती है, तो वास्तविक सत्संग हर श्वास पर नियंत्रण हो गया। श्वास भगवान के नाम के सिवाय कुछ नहीं जपती, और यह सुनाई देने लगा। यह आत्मा उस सत्य परमात्मा का संगत करने लगी। लेकिन ये सत्संग तभी संभव होगा जब बाहरी सत्संग। तो इसलिए संत सदा उपदेश बतावें, घट अंदर दीदार लखावें। तो महापुरुषों का अपने अपने सभी संप्रदायों में धर्म गुरु होते हैं, जो धर्म का उपदेश करते हैं। उनके शरण में जा करके उस विधि पर चलने के लिए जो प्रयत्नशील है वही वास्तविक सत्संगी है। तो इसलिए इस भजन में माताएं गाती हैं, बहुत सुंदर भजन है, कि भगवान से मिलने का बस एक ही बहाना है, वह है सत्संग। आप कहीं भी सत्संग हो, भगवान ने कहा कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंग। भक्ति की शुरुआत संतों के संग से, और संत जब मिलेंगे तो कथा प्रसंग पर चर्चा होगी, तो उस कथा प्रसंग में प्रेम होगा। तो इसलिए जहाँ भी सत्संग हो वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ वास्तविक सत्संग की तरफ जाने की प्रेरणा मिलती है। तो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। भगवान कोई न कोई बहाना से ही जीव को दर्शन देते हैं। जितने भी भक्तों को भगवान ने दर्शन दिया, कोई न कोई बहाना बनाया। दर्शन देना था, बहाना बना लिया। विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु मैया सीता को ढूंढने नहीं आए थे हनुमान जी, ये तो बहाना था, वो हमें दर्शन देने आए थे। तो चलो सत्संग में चलें, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चलें। बहुत से लोग तो सत्संग में बैठते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता कि हम सत्संग में बैठ रहे हैं, कि खैनी हाथ में ले लेंगे, ऐसे ऐसे रगड़ने लगेंगे, और जूता चप्पल पहने हुए हैं, कुर्सी पे ठाठ से बैठ गए, और कहें गए थे महाराज का सत्संग सुन के आए। पान भर मुँहे चबा रहे हैं, गुटखा भर मुँहे चबा रहे हैं, कहें गए हम सत्संग सुन के आ गए। तो ये सत्संग नहीं है, वहाँ तो गए मनोरंजन करके आ गए। सत्संग भावुकता की चीज है। भाव से जो महात्मा उपदेश दे रहे हैं उस रास्ते पर चलें। स्वच्छता पूर्वक, शांति पूर्वक, निर्मलता पूर्वक। भगवान ने कहा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। आप जब सत्संग चाहे बाहरी दृष्टिकोण से कर रहे हो चाहे आंतरिक, दोनों सत्संग के लिए शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य। आप जहाँ हैं वो स्वच्छता होना चाहिए। मन, शरीर, जगह
विचार, तब जाके वास्तविक सत्संग की तरफ आप बढ़ेंगे। सुखपूर्वक आसन, न ज़्यादा ऊंचा न ज़्यादा नीचा, और बैठ करके भजन का विधान है और उसी तरह सत्संग सुनने का भी विधान है। और सत्संग हमेशा वही उपदेश कर सकता है जो खुद उस सत्य का संग कर रहा हो। कथावाचक, व्यास इत्यादि वो सत्य का संग भी नहीं कर रहे हैं, वो केवल भगवान की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने उस सत्य वस्तु को नहीं पाया है, बस जो रटी रटाई बात है वो बता रहे हैं। इसलिए उस सत्संग से भी पुण्य पुरुषार्थ तो बढ़ेगा, लेकिन कल्याण संभव नहीं। सत्संग महापुरुष बताते हैं, इसलिए संत सदा उपदेश बताते हैं। संत जो होते हैं, सद्गुरु जो होते हैं, वो सत्संग बोलते हैं। और उनका सत्संग सुनने से आप प्रारंभिक सत्संग सुनते सुनते सत्संग की पराकाष्ठा वास्तविक सत्संग की तरफ पहुंच जाएंगे। तो इसलिए सत्संग में भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण से गदगद गिरा नयन बह नीरा, चलो सत्संग में चलें, हमें हरि गुण गाना है। सत्संग में जाके भगवान के गुणानुवाद में मस्त हो जाइए। सत्संग चलता रहे और आप नाम जपते रहिए, राम राम ओम ओम। तो सांवरे से मिलने का क्यों सत्संग में जाइए? क्योंकि भगवान से, परमात्मा से, सांवरे से, कन्हैया से, राम से मिलने का एक ही बहाना है, सत्संग। मानस में बाबा ने बड़ा स्पष्ट सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए सत्संग जब तक नहीं मिलेगा, विवेक नहीं होगे, सावरे नहीं मिलेंगे। और सत्संग तभी मिलेगा जब सांवरा का राम का कृपा हो जाए। तो आगे कहते हैं कि वास्तविक सत्संग माता मीरा ने किया। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। माता मीरा पर जब संकट आया, माता मीरा भगवान को पुकारने लगी। एक तो बाहरी विष होता है जिसको खाने पीने से लोग मर जाते हैं, उनके परिवारजनों ने वह विष दिया, और एक साधक के लिए विषय ही विष है। तो जब दोनों की मार पड़ती है तो साधक भगवान को ही पुकारता है कि प्रभु आप बचाओ, आप ही बचा सकते हो। धरे न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे कलिकाल मोह। तो माता मीरा को जब परिवारजनों ने विष दिया तो कह रही है, कन्हैया इस विष को अमृत आप ही बना सकते हो। क्योंकि वास्तविक सत्संग करती थी ना माता मीरा, उनको विश्वास था और इन लोगों को दिखाना भी था कि देखो मेरे कन्हैया में कितनी शक्ति है। तो मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। विष भरे प्याले को तुम्हें अमृत बनाना है, विष भरे प्याले को अमृतमय बनाना है। सत्संग की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि अंदर जो विषयों का विष भरा हुआ है
सब खत्म हो जाएगा और अमृत, एक अमृत लोग समझते हैं कि ये पी लेने पर लोग अमर हो जाता है। नहीं, वास्तविक सत्संग, वास्तविक भगवान का नाम ही अमृत है। अमृत जो शाश्वत है, जिसका नाश नहीं है। अमृत, मृत कहते हैं नाशवान को, अ लगा दीजिए तो जो शाश्वत है। तो इसलिए भगवान आओ, आप इस बाहरी विष को भी अमृत बना दो और मेरे अंदर भी। क्यों? क्योंकि सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। भगवान, मैंने बड़ी सत्संग की है, आपसे मिलने के लिए संत महात्माओं के पास गई। ये परिवार वालों ने कहा बाई है, फलना है, ढेकना है, तमाम आरोप लगाए, लेकिन भगवान मैं तो हर सत्संगों में आपसे ही मिलने की कोशिश करती। किस सत्संग में जाऊं, किस महात्मा के द्वारा नाम की विधि पा जाऊं, मैं तो इसीलिए जा रही थी। अब आपकी कृपा से संत रविदास जी मिल गए। अब इसलिए भगवान, द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी, चीर बढ़ाना है, मेरी लाज को बचाना है। एक स्त्री के लिए उसका वस्त्र, उसकी लज्जा ही सबसे बड़ी धन दौलत है, और एक भक्त के लिए भी सबसे बड़ी उसकी इज्जत भक्ति है। तो माता द्रौपदी भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी, भगवान कृष्ण बहन भी मानते थे। जब पांडव लोग, सबको प्रसंग पता ही है, जुआ में सब कुछ हार गए, तब दुर्योधन वहीं निर्वस्त्र करके माता द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठाने के लिए ठान लिया। तब सबको पुकार करके माता द्रौपदी थक गई। फिर उन्हें याद आया कि हमने तो बड़ा सत्संग किया है कन्हैया का, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, बड़ा उपदेश सुना है। आज जब मुसीबत आई है तब उसको भी एक बात पुकार लूं, क्योंकि उसने कहा था, जब उसकी अंगुली कट गई तो मैंने चीर बांधा था, तो उसने कहा था बहन कभी मैं इस वस्त्र का कर्ज अवश्य चुकाऊंगा। आज देखती हूँ चुकाता है कि नहीं। तो जहाँ माता द्रौपदी, द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी, चीर बढ़ाना है। हे भगवान, मेरे चीर को बढ़ाना है और मेरी लाज बचाना है। जब भी कभी आप पर विपत्ति आवे, दुनिया वाले आपकी सहायता करें या न करें, लेकिन एक बार अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को, भगवान को, गुरु महाराज को अवश्य बुला के देखिए, कहीं न कहीं से सहायता मिलेगी, आपकी लाज बचेगी, बाहरी और आंतरिक दोनों लाज बचेगी। भगवान आए और साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी का अंबार लग गया। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन पसीना पसीना गिरा और द्रौपदी माता की इज्जत बच गई। तो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, चलो सत्संग में चलें, हमें हरि गुण गाना है, चलो सत्संग में चलें। सत्संग की बड़ी महिमा है। अगर द्रौपदी माता सत्संग न की होती, माता मीरा सत्संग न की होती, तो विपत्ति आती तो कैसे भगवान को पुकारती। इसलिए जो सत्संगी होते हैं, जब भी विपत्ति आती है तो भगवान को ही पुकारते हैं।
आगे उदाहरण देते हुए माता सबरी को कहते हैं, सबरी भी बहुत सत्संग की थी, गुरु महाराज की सेवा करे, सत्संग सुना करे, आश्रम में कोई न जाने दे तो भी सेवा करे, सत्संग सुना करे। गुरु महाराज ने अंत समय में कहा, जाओ मेरे सत्संग की कृपा से तुम्हाको राम मिलेंगे। सत्संग की ही कृपा थी। गुरु महाराज का इतना सत्संग माता सबरी ने सुना था कि वो सत्संग की कृपा से भगवान को आना पड़ा और खट्टे मीठे बैर खाना पड़ा। तो सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई, खट्टे मीठे बैरों का तुम्हें भोग लगाना है। भगवान आए और भोग लगाए, इसलिए क्योंकि सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। भगवान कृष्ण भी सांवरे थे और भगवान राम भी सांवरे थे। गोरा व्यक्ति महान नहीं होता है, उसका कर्म महान है। भगवान दोनों थे, राम और कृष्ण आज तक अमर हैं, सांवरे थे। तो भगवान के कर्म सत्संग भगवान राम और कृष्ण भी किए थे। राम कृष्ण ते को धनी, ताहु ते गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आज्ञायाधीन। भगवान भी सत्संग किए थे, इसलिए तो अमर हुए। सत्संग की बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी ने यहाँ तक मानस में कह दिया कि स्वर्ग नरक अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग से मनुष्य कुछ भी पा सकता है, भगवान को पा लेगा। इसलिए आगे कहते हैं ये माई लोग भजन में कि मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में ढूंढा तुम्हें। भगवान मथुरा में भी ढूंढा, गोकुल में भी ढूंढा, लेकिन वहाँ रहोगे तब तो मिलोगे आप। भगवान तो हृदय में रहते हैं। ये वृंदावन, हृदय ही वृंदावन है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। जहाँ भक्त हैं उसी गली में भगवान है। न मथुरा में है न गोकुल में है, जहाँ वृंदावन में भगत हैं। तो जहाँ भक्ति है, इस जिस गली में, जिस हृदय में, सब घट मेरा साइया, सुनी से जन कोई, बलिहारी वा दास की, जेहि घट पर घट होय। तो इसलिए वृंदावन की गली में, हृदय की गली में जहाँ भाव है, जहाँ भक्ति है, वहीं भगवान का निवास है। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणायन। तो मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में ढूंढा तुम्हें, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। भगवान का वही ठिकाना है। भगवान ने कहा, जानते हो अर्जुन मैं कहाँ रहता हूँ? 18वें अध्याय में अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु। तो भगवान ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यान्य सर्वभूतानि यंत्रूढ़ानि माया। अर्जुन मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। हृदय ही वृंदावन है, जहाँ हमेशा आनंद ही आनंद है। तो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चलें, चलो सखी सत्संग में चलें, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। इसलिए उस ईश्वर से मिलना है, उस परमात्मा से मिलना है,
उस गॉड से मिलना है तो आपको सत्संग तो करना ही पड़ेगा। जब सत्संग हो गया तो समझ लो भगवान मिल गए। इसलिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।